जब से अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से देश में कोहराम मचा हुआ है। शेयर बाजार उथल पुथल का शिकार हो गया है। सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्षी दल इस मामले में सरकार से जवाब की मांग कर रहे हैं, लेकिन खुद को सबसे ईमानदार बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने जैसे अपने मुंह पर ताला लगा लिया है। हद तो यह है कि सरकार इस मामले पर संसद में भी विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है। बार बार सदन को स्थगित कर मामले को टालने की कोशिश चल रही है। हालांकि अडानी ग्रुप इस मामले में लगातार सफाई देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आम लोगों के साथ शेयर बाजार में पूंजी लगाने वाले भी अडानी की बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते शेयर बाजार में अडानी की कंपनियों के शेयर लगातार नीचे गिर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते अडानी दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी के पायदान से खिसक कर टॉप 20 की लिस्ट से भी नीचे चले गए हैं। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम तरह की चिंताएं जताई जाने लगी हैं। सबसे अधिक भ्रम आम निवेशकों में फैला हुआ है, जिन्होंने विभिन्न सरकारी संस्थानों में पैसे निवेश किए हैं और उन सरकारी संस्थानों ने अपना पैसा अडानी की कंपनियों में लगा रखा है। अडानी की कंपनियों में सबसे ज्यादा पैसा सरकारी बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का लगा हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने धोखाधड़ी करके अपनी कंपनियों के लिए सरकारी बैंकों से कर्ज लिया है और उनके शेयरों की कीमतें गलत ढंग से बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है, जबकि हकीकत में उनकी कीमत काफी कम है। इस धोखाधड़ी का असर देश को भी भुगतना पड़ रहा है। अडानी खुद तो डूब रहे हैं, साथ में देश की अर्थव्यवस्था को भी लेकर डूब रहे हैं। अडानी के काले कारोबार के चलते ही अब भारत दुनिया के टॉप 5 अर्थव्यवस्था की लिस्ट से बाहर हो गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष का आरोप है, सरकार की सहमति से ही सरकारी बैंकों और LIC ने सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद कर अडानी ग्रुप की कंपनियों को कर्ज दिया है। जिन सरकारी बैंकों ने कर्ज दिया है, उन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनियों की असली हैसियत का मूल्यांकन किए बिना आंख मूंद कर इतनी भारी रकम उनमें लगा दी। सवाल यह भी है कि LIC ने भी किस आधार पर इतने बड़े पैमाने पर उसके शेयर खरीद लिए। शेयर बाजार पर नजर रखने वाली सेबी पर भी उंगलियां उठ रही हैं, जो शेयर बाजार में बरसों से हो रही गड़बड़ियों की तरफ से आंखें बंद किए बैठा है। अब तो यह सच्चाई भी सामने आई है कि सेबी के एक अहम सदस्य सिरिल श्रॉफ गौतम अडानी के समधी हैं। जाहिर सी बात है कि जब समधी ही सेबी में बैठा हुआ है तो फिर सेबी अडानी की कंपनियों की गड़बड़ियों की जांच कैसे कर सकता है। यही वजह है कि अब भी जब अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है, सेबी चुप्पी साधे बैठा हुआ है। हालांकि इस बीच रिजर्व बैंक ने जरूर उन बैंकों से स्थिति रपट मांगी है जिन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनियों को कर्ज दिया है, मगर बहुत कम लोगों को इस कार्रवाई पर भरोसा है, क्योंकि जब इस पूरे मामले पर मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है तो फिर रिजर्व बैंक कौन सी कार्रवाई कर सकता है। शेयर बाजार में पिछले 10 दिनों से हो रही भारी उथल पुथल पर सीधे सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। इल्जाम लग रहे हैं कि मोदी सरकार की सहमति से ही सरकारी बैंकों और LIC ने नियम कायदों को ताक पर रखकर अडानी को हजारों करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। हमेशा चाय पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि सरकार चुप नहीं बैठी है, बल्कि वो अडानी को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। अडानी को बचाने के लिए देश के कई बड़े उद्योगपतियों पर अडानी की मदद करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उनसे अडानी की कंपनियों में पैसा लगाने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी तरफ इतिहास के इस सबसे बड़े घोटाले की तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का खेल फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। एक दिन पहले बाबा रामदेव ने राजस्थान में इस्लाम और ईसाई धर्म के खिलाफ जो भी अनाप शनाप कहा है, वो मोदी सरकार की अडानी बचाओ अभियान का ही हिस्सा है। अंधभक्तों, बीजेपी IT सेल और ट्रोल आर्मी को यह टास्क दे दिया गया है कि वो सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम मुद्दे को ज्यादा तेजी से भड़काएं और अडानी के घोटाले के खिलाफ बोलने वालों को हिंदू विरोधी और देश विरोधी
बताने की कोशिश करें। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की कीमतें गिरने से उन निवेशकों की धड़कनें बढ़ गई हैं जिन्होंने इनमें काफी पूंजी लगा रखी है। उन्हें चिंता है कि उनकी पूंजी कभी लौट पाएगी भी या नहीं। हालांकि अडानी खुद निवेशकों को भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी साख कमजोर नहीं हुई है। अपनी जान बचाने के लिए अडानी भी बीजेपी नेताओं की तरह तिरंगे और राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ एक साजिश है। भारत को कमजोर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। यानी अडानी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वही भारत है। उनकी फर्जी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने का मकसद भारत देश को नुकसान पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी, अंधभक्त और अडानी की लाख कोशिशों के बावजूद भ्रम और आशंकाओं के बादल छंट नहीं रहे हैं। लोग इन पर भरोसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। वो सरकार से इस मामले पर जवाब मांग रहे हैं। लेकिन जिस बीजेपी ने बरसों से जिस गौतम अडानी को पाला है, उसे फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, इसके पैसों के बल पर ही विधायक खरीदकर बीजेपी कहीं भी सरकार बना लेती है, उस गौतम अडानी और उसकी कंपनियों के काले कारनामों के बारे में सरकार कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सरकार ने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी हैं। वो भ्रष्टाचार को भी एक नई परिभाषा देने की कोशिश कर रही है। अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो भले ही आप पूरे देश को लूट ले, बीजेपी आपके खिलाफ कुछ करना तो दूर, खिलाफ में दो लफ्ज तक नहीं कहेगी, बल्कि देश का नाम लेकर ही आपको बचाने की कोशिश करेगी। अडानी के मामले में भी यही खेल खेला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पैगाम टीवी।